अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हरे टमाटरों की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हरे टमाटरों की ये खट्टी मीठी चटनी हमारे घर में शोला के साथ बनती है। तो इस शोले की रेसिपी भी मैं आपको एंड में बताती हूँ, तो आप एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारे घर में ये शोला तैयार होता है और इस शोले के साथ हम लोग इस चटनी को तैयार करते हैं जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए टमाटरों की और शोले की रेसिपी देख लेते हैं। हरे टमाटरों की मज़ेदार चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 हरे टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना। ब्लेंड करते वक्त हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। तो हरे टमाटरों को हम इस तरीके से छुरी से कट करके हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। तो अभी मैं 2 टमाटरों की चटनी तैयार कर रही हूँ और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे पुदीना और 2 अदद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ ताकि बच्चे भी इस चटनी को मज़े लेकर खा सकें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 3 हमने इसमें लहसुन की कलियां ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अनारदाना। अनारदाने से बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा इस चटनी के अंदर। तो देखिए ब्लेंडर जग में हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है वरना ये बहुत पतली हो जाएगी क्योंकि टमाटरों का अपना भी रस निकलता है। तो देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड कर लेंगे कि टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अनारदाना और सारे मसाले अच्छे तरीके से पिस जाएँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो चटनी है वो बहुत अच्छे तरीके से पिस रही है। हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी मज़ेदार चटनी पिसकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर आपको मेरी इस टमाटरों की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम छोला भी तैयार कर रहे हैं। छोले की फुल रेसिपी तो मैं आपको नहीं दे सकूँगी, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने छोला किस तरीके से तैयार किया है। तो देखिए जब मुझे छोला तैयार करना होता है तो उससे 4-5 दिन पहले मैं कोई ना कोई सालन तैयार करती हूँ। जैसे मैंने आलू गोश्त बना लिया एक दिन मैंने कौरमा बना लिया, या एक दिन मैंने कीमा तैयार कर लिया, कोफ्ते बना लिए, या किसी भी तरह का मेरे पास कोई सालन है तो वो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और मैं उन बचे हुए सालनों को एक बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। और 4-5 दिन बाद जब मुझे छोला तैयार करना होता है तो मैं उन तमाम सालन को निकाल के आपस में मिक्स कर देती हूँ। दूसरी तरफ फिर हम 4 दालें ले लेते हैं और 4 दालों के बिल्कुल बराबर ही क्वांटिटी के हम चावल ले लेते हैं। चावलों को और दालों को मैं भिगोकर अच्छे तरीके से बॉईल कर लेती हूँ और बॉईल करने के बाद फिर मैं ये जो सालन होते हैं इन तमाम सालनों को मैं चावल और दालों में ऐड कर देती हूँ और फिर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पका लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से घोट लेते हैं ताकि सालन, दाल, चावल सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। और फिर उसके बाद आखिर में हम इसमें ऐड करते हैं पालक। तो देखिए पूरा 1 गड्डी पालक हम इसमें ऐड कर देते हैं और पालक डालकर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पका लेते हैं कि पालक का कलर भी चेंज हो जाता है। और जितना आपको ये शोला पतला रखना है या थोड़ा गाढ़ा रखना है तो उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें और फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पका लें। तो देखिए यहाँ पे हमारा मज़ेदार शोला भी बनकर तैयार हो गया है जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हलीम से भी ज़्यादा मज़ेदार शोला हम इस तरीके से घर में तैयार कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और टमाटर की इस मज़ेदार चटनी के साथ तो ये इतना मज़ेदार लगता है कि आप एक बार खाएंगे तो घर वाले रोज़ाना फरमाइश करेंगे शोला बनाने की। तो मुझे जानबूझकर थोड़े ज़्यादा ही सालन बनाने पड़ जाते हैं। तो शोला मैं इस तरीके से आराम से तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ज़बरदस्त सा शोला हमारा बनके तैयार हो जाता है।
है। तो देखिए आपको इसमें मटर भी नज़र आ रहे होंगे। तो एक दिन मैंने कीमा मटर बनाया था तो वो भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। तो अगर आपको मेरी ये टमाटर की चटनी और मज़ेदार छोले की रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।